जी हाँ, जीतेगा भाई जीतेगा, ये नारा है भारतीय टीम का, ये नारा है भारतीय फैंस का। और इस नारे को बुलंद करते हुए अहमदाबाद में टीम इंडिया ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी बात की जा रही थी। जी हाँ, 191 सिर्फ 191। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये 200 के अंडर टीम पाकिस्तान ऑल आउट हो चुकी है। हमारी गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान के बल्लेबाजों की एक ना चली। रिजवान 49 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम बड़ी मुश्किल से 50 तक पहुंचे, लेकिन उनकी गिल्लियां सिराज ने बिखेर दिए। उसके बाद कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया और ना ही डट कर खेल पाया। नतीजा ये रहा, जहां लग रहा था कि एक वक्त पावर प्ले 10 ओवर के समय जिस तरह की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी कि शायद 300 सवा 300 पाकिस्तान स्कोर खड़ा करेगा, लेकिन नहीं, एक गलतफहमी जैसे सबको हुई थी उसी गलतफहमी को तुरंत सिराज ने खत्म कर दिया। बाबर आजम का विकेट निकालते ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ाई और उसके बाद गेंदबाजों ने जो मुकाबले में कमबैक किया, नतीजा आपके सामने है। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला जिसे हम कह रहे थे, और फिर से एक बार पाकिस्तान हमारे सामने 191 रन पर ढेर, यानी पहली पारी में 191 रन जीत के लिए हमारे सामने लक्ष्य जो है वो 300 गेंद पर 192 रनों का है। जी हाँ, 192 रनों का है। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। 6 गेंदबाज उतारे मैदान पर, हालांकि शार्दुल ठाकुर को छोड़ दिया जिन्होंने सिर्फ 2 ओवर डाला, लेकिन उसके बाद सभी गेंदबाजों ने भाई साहब बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से 2-2 विकेट अपने खाते में किए। सबने बराबर का हिस्सेदारी दिखाई गेंदबाजी में और नतीजा हमारे सामने है। और इस वक्त मेरे साथ संदीप पाटिल, मोंटी पनेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सर, जिस तरह की बात हम कर रहे थे कि मुकाबला शुरू होगा और देखते हैं पाकिस्तान कहां टिक पाएगा। 1,35,000 का क्राउड, उसके बीच में 11 शेर हमारे, और जिस तरह से वो टूटे हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर, काबिल तारीफ। जी बिल्कुल अमृत, और सबसे बड़ी और सबसे अहम, सबसे अच्छी बात यह है कि जब रोहित शर्मा ने निर्णय लिया पहले गेंदबाजी करने का, उसे सही साबित किया हमारे गेंदबाजों में। और इधर रोहित शर्मा की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज से, जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया। देखिए, जब आपके पास 6 गेंदबाज होते हैं, उनको सही समय लाना, सही समय इंट्रोड्यूस करना बहुत ही अहम रहता है। और बिल्कुल मानना पड़ेगा जिस तरह से हैंडल किया रोहित शर्मा ने। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारे गेंदबाजों की तरफ से, एक अच्छी शुरुआत मिली थी, पाकिस्तान को अच्छी साझेदारी बन रही थी, लेकिन किस तरह से वापसी की भारतीय गेंदबाजों ने, काबिल तारीफ कहूँगा। बिल्कुल काबिल तारीफ कहेंगे। ऐसे कहते हैं कि मिल बांट के खाना। मोंटी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, भारतीय गेंदबाजों ने मिल बांट के खाया है। 2-2 विकेट सबने अपने खाते में डाले। हालांकि शार्दुल ठाकुर को विकेट नहीं मिल पाया, लेकिन जो संदीप सर कह रहे थे कि जो गेंदबाजी का रोटेशन रहा, मोहम्मद सिराज थोड़े शुरुआत में जो पहला स्पेल उनका रहा, थोड़े महंगे हुए, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस दिखाया रोहित शर्मा ने, लेकर आए। और बाबर आजम 50 रन बनाने के बाद उनकी गिल्लियां बिखेर दी सिराज ने। तो कहा गया एक बेहतरीन कप्तानी का नुमाइश पेश किया है आज रोहित शर्मा ने। जी लोग, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बॉलर्स को रोटेट किया, बड़ा शानदार उसका अभी दिन हुआ फील्ड में। एंड उम्मीद यही है जब वो बैटिंग करेंगे ना, अच्छी तरह से बैटिंग कर पाएंगे, बिकॉज जो विकेट है काफ़ी फ्लैट है। आई थिंक 250 260 क्या आई थिंक उम्मीद थी पाकिस्तान के लिए दैट वो ये कर पाएंगे। पर जो स्मार्ट बॉलिंग थी ना भारत की, ये मानना पड़ेगा दैट भारत का बड़ा अच्छा प्रदर्शन अब हो रहा है। एंड ऐसे मच आई थिंक हम ये चाहते हैं दैट कोई अभी हक नहीं है भारत के बैट्समैन पहली बॉल से बस छक्के चौके लगाएं। थोड़ा बहुत लो टारगेट है, एंड सिमिलर ऑस्ट्रेलिया जैसे था। बट हम ये चाहते हैं दैट शुरुआत अच्छी होनी चाहिए एंड देन धीरे धीरे से बिल्ड करना चाहिए। सो बड़ा अच्छा अभी फर्स्ट हाफ इस बड़ा अच्छा हुआ भारत के लिए, एंड काफ़ी शानदार बॉलिंग थी सब यूनिट, बॉलिंग यूनिट की। जी बिल्कुल, बॉलिंग यूनिट की हम बात करें, फील्डिंग की बात करें, दोनों ही जगह भारतीय टीम टॉप पर नजर आई। संदीप सर, क्या लगता है क्यों पाकिस्तान का नाम इतना बड़ा हो जाता है कि बाबर आजम है, रिजवान है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है, और खास तौर पर जब इंडिया के सामने आते हैं, बड़े टूर्नामेंट में आते हैं, आईसीसी के बैनर के तले आते हैं, तो क्या हो जाता है पाकिस्तान की टीम को? कहाँ कॉन्फिडेंस ये लूज कर जाते हैं, क्यों नर्वस हो जाते हैं ये?
देखिए, जो आप इंसान हो तो आपको डेफिनेटली प्रेशर का असर पड़ता है आपके ऊपर, और वही देखने के लिए मिला। मुझे लगता है कि जो पार्टनरशिप, जो साझेदारी रिजवान और बाबर आजम के बीच में बन रही थी, और वहाँ पे जो चेंज मुझे नज़र आया कि पहले 15 ओवर का अगर आप देखें, जिस तरह का प्रदर्शन हमारे गेंदबाजों ने दिखाया, काफ़ी रूम दे रहे थे, लेकिन 15 ओवर के बाद शायद समझ दी गई या समझ आ गई हमारे गेंदबाजों में, और उन्होंने शायद सोचा कि अभी एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, अभी सिर्फ स्टम्प टू स्टम्प गेंदबाजी करके थोड़ा पकड़ में ले आने का, और वही बात चल गई भारतीय गेंदबाजों के लिए, और वही मुझे लगता है कि गलतियां कर बैठे पाकिस्तान के बाबर आजम और रिजवान भी। मैं समझता हूं कि टर्निंग पॉइंट अगर अब तक जो जितना खेल हुआ है उसका अगर रहा, तो बाबर आजम का विकेट जो सिराज ने लिया वो। जी बिल्कुल, जिस तरह से दबाव में दिखे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की, अगर हम बात करें बाबर आजम रिजवान, कहीं से ऐसा लगा नहीं कि ये कहीं भारतीय गेंदबाजों पे हावी हो पा रहे हैं। हालांकि जरूर उन्होंने पिच का अच्छा इस्तेमाल किया, इस कारण 49 रन रिजवान ने बनाए, 50 रन बाबर आजम ने बनाए, लेकिन बहुत सटीक गेंदबाजी रही है भारतीय गेंदबाजों की। और मोंटी, कहां पर लूज कर रहे हैं ये पाकिस्तान की टीम, क्यों नहीं ये पिकअप पकड़ पा रही है? खास तौर पे इंडिया के सामने हम बात करें तो दूसरे मुकाबलों में तो ये बल्लेबाज उनके खूब चलते हैं, रिजवान शतक लगाते हैं, ट्वीट करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन टीम इंडिया के सामने आते ही सब दिख जाता है कि क्या रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है इनका। या लुक, आई थिंक जैसे संदीप जी कह रहे थे दैट बाबर आजम की विकेट टीम जो माहौल बना था पाकिस्तान के लिए एकदम टर्न हो गया। एंड आई थिंक इसका कारण ये है दैट जब वो भारत के बॉलर्स आए एज अ यूनिट, वो सोचे थे दैट जब सीम बॉल हम डालते हैं, थोड़ा जोर से डालते हैं ना, ये विकेट का ईजी होता है खेलने के लिए। सो जो पहले 16 ओवर्स, चलो नमी बॉल थी, कोशिश किया विकेट निकालने के लिए, पर बाद में फिर जो विकेट टू विकेट डिलीवरी होती है, स्लोअर बॉल्स होते हैं जब आप डालते हो, क्रॉस सीम की बॉल डालते हो, वो चीज़ों के स्टॉक डिलीवरी बन गई ये बस भारत के सीमर्स को। एंड जो पाकिस्तान रिएक्ट नहीं कर पाए, बहुत रिएक्टिव थे, प्रोएक्टिव होना था, जो अटैकिंग शॉट खेल पाए, वो सोचते थे जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे वैसे हमको खेलना चाहिए। ये बात क्या थी, सिंगल्स की बात थी, धीरे धीरे से फिर रीबिल्ड करना था पाकिस्तान ने, पर वो एकदम 2 for 155 एंड ऑल आउट 192, ये तो सबसे वर्स्ट कलैप्स अभी हुई है ये वर्ल्ड कप के लिए। एंड ये विकेट फ्लैट है, ये विकेट में कुछ नहीं है, बट भारत बहुत स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग की है भारत ने, सबसे बेस्ट भारत का परफॉर्मेंस था। यही रोहित शर्मा कह रहे थे दैट चैलेंज क्या होगा ये वर्ल्ड कप के लिए, जो डिफरेंट वेन्यूज है, डिफरेंट लोकेशन, कैसे अडेप्ट करना। एंड भारत बहुत शानदार से अभी अडेप्ट कर रहे हैं, डिफरेंट वेन्यूज का अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे बॉल डालनी चाहिए।